बोलो बम बम महादेव। बम 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 बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ 9 और 10 जुलाई के राशि फल के बारे में कि 9 और 10 जुलाई का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मंथन चिंतन होगी। एक एक विषय पर में, एक एक टॉपिक पर में चर्चा जो है सो होगी देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले पंचांग को जान लेते हैं कि 9 और 10 तारीख का जो पंचांग है वो क्या कहता है। 9 तारीख को सप्तमी तिथि, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रविवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय 11:58 AM से 12:53 PM तक का। दिशा शूल जो है सो पश्चिम दिशा के तरफ, यानी कि संभव अगर आपसे हो सके तो 9 तारीख को पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 10 तारीख को अष्टमी तिथि, रेवती नक्षत्र, सोमवार का दिन, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय 11:58 AM से 12:53 PM तक का अभिजीत मुहूर्त। दिशा शूल पूरब दिशा की तरफ, यानी कि पूरब दिशा में यात्रा जो है आपको नहीं करनी है 10 तारीख को। देवी और सज्जनों, आइए एक एक करके सभी विषय पर में चिंतन मंथन करते हैं कि कैसा रहेगा समय आपके लिए। देवी और सज्जनों, जो लोग मुझसे अपनी जन्म कुंडली के बारे में पर्सनली चर्चा करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हस्तरेखा की जानकारी चाहते हैं, उनके लिए जो है सो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7062757996। इस नंबर पर में वो लोग ज़रूर व्हाट्सएप करें जो मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं अपने हस्तरेखा और जन्म कुंडली के विषय में। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ किया जाए। चर्चा सबसे पहले मेष राशि से शुरू करेंगे और मेष राशि वालों के लिए जो है सो बता दूं कि चंद्रमा जो है सो कुंडली के यहाँ पर में द्वादश भाव में प्रवेश होगा और द्वादश भाव में प्रवेश होगा और यहाँ से चंद्रमा की प्रवेश के बाद दृष्टि जो है सीधा सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो क्या प्रभाव होगा इसका, महर्षि क्या कहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं कि द्वादश भाव पर में चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, चंद्रमा बैठा हुआ है तो मेष राशि वालों को इस समय में खर्च अधिक होगा। नींद में जो है सो इस समय में कुछ परेशानी की संभावना भी दिखाई दे रही है। नींद में कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। देवी और सज्जनों, धन हानि के भी कुछ योग दिखाई दे रहे हैं। हल्का फुल्का आपका पैसों से संबंधित नुकसान हो सकता है। आपका जो है सो कुछ पैसा कहीं खर्च फालतू का हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग विदेश में रहते हैं उनको विदेश से विशेष धन लाभ का भी मेष राशि वालों के लिए योग जो है सो बन रहा है। अस्पताल से संबंधित, हॉस्पिटल से संबंधित कुछ खर्चा हो सकता है। इस 2 दिनों में आपका कुछ पैसा हॉस्पिटल में जा सकता है, अस्पताल में जा सकता है। देवी और सज्जनों, आंख से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति को परेशानी है वो लोग भी थोड़ा सा सावधान रहें। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर में अर्थात यहाँ पर में, और यहाँ पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण देवी और सज्जनों क्या होगा कि शत्रु कुछ मेष राशि वालों को परेशान करने की कोशिश कर सकता है। शत्रु कुछ आपको डैमेज करने का प्रयास कर सकता है। चिंता जो है सो आपको सता सकती है और रोग यानी कि हेल्थ वाइज इशू खास करके पेट से संबंधित परेशानी भी जो है सो आपको कुछ परेशान कर सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में कुंडली के छठे भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण अगर कहीं पर में केस मुकदमा वगैरह चल रहा है
तो थोड़ा सा सावधान रहें, बढ़िया रहेगा। आपके ऊपर में अपयश कलंक लगाया जा सकता है। कुछ लोग आपके ऊपर में आरोप प्रत्यारोप की स्थिति जो है सो उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सब मामले में जो है सो मेष राशि वालों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। नहीं सतर्कता बरतेंगे तो कुछ परेशानी का जो है आपको सामना करना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। मेष के बाद अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों, कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और यहाँ से दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर में पड़ेगी। तो एकादश भाव पर में चंद्रमा का प्रवेश और पंचम भाव पर में दृष्टि क्या प्रभाव ला रहा है उसको श्रवण करें। आय में कुछ वृद्धि का योग बनेगा। वृषभ राशि वालों के लिए आमदनी में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। उपलब्धि की जो है सो प्राप्ति की संभावना दिखाई दे रही है। आपको कुछ बड़ी उपलब्धि मिल सकती है, कुछ जो है सो आप विशेष प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आपकी कुछ इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं वृषभ राशि वाले, प्रभु कृपा से वो आपकी पूरी हो सकती है। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से जो आपको लाभ लेना है वो भी इस समय में आपको लाभ मिल सकता है। पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलने के बहुत सुंदर योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों यहाँ पर में पंचम भाव पर में है, जहाँ वृश्चिक लिखा हुआ है। तो क्या है कि संतान का सुख मिलेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ भी आप ले पाएंगे। यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करेंगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा। और आपको बता दूं कि प्रेम संबंध के मामलों में भी ये समय जो है सो आपके लिए बढ़िया है। तो वृषभ राशि वालों के लिए लगभग हर मामले में समय जो है सो अनुकूल दिखाई दे रहा है। कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं महसूस हो रही है। वृषभ के बाद देवी और सज्जनों बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश होगा और चतुर्थ भाव पर में दृष्टि होगी। दसम भाव पर में चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि वालों के लिए और चतुर्थ भाव पर में दृष्टि क्या फल देगा। तो महर्षि कहते हैं कि यहाँ पर में बैठने के कारण आपको पिता से लाभ मिल सकता है, पिता तुल्य लोगों से लाभ मिल सकता है। काम धंधा जो है आपका बढ़िया चल सकता है। नहीं, काम धंधा आपका बढ़िया चल सकता है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी मिथुन राशि वालों के वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। अधिकार की कुछ प्राप्ति भी हो सकती है, उसके लिए आवाज भी हो सकता है, तो आप उठा सकते हैं। और सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पर में है चतुर्थ भाव पर में। तो क्या होगा कि सुख में वृद्धि के योग, आप सुखी अपने आप को महसूस करेंगे, सुख में वृद्धि जो है सो होगी। माता तुल्य महिलाओं से भी कुछ लाभ मिल सकता है। माता की संपत्ति से भी कुछ लाभ मिल सकता है। आपको बता दूं कि आपके लिए अगर किसी प्रकार का छाती हृदय फेफड़े से संबंधित कोई परेशानी है तो उन सब से संबंधित परेशानी से भी आपको राहत मिलेगी। और आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब के रिगार्डिंग भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें भी मिथुन राशि वालों को राहत ही देखने को मिलेगी। तो देवी और सज्जनों, लगभग हर मामले में मिथुन राशि वालों के लिए समय जहां तक देख पा रहा हूं कि बढ़िया ही महसूस हो रहा है, कहीं कोई खराब स्थिति नहीं है। मिथुन के बाद अब चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर में, यहाँ पर इस वजह पे मकर लिखा हुआ है। तो तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी और बैठे हुए चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए नवम भाव में है। तो क्या फल होगा इस समय में
भाग्य का साथ थोड़ा सा आपको कम मिल सकता है। क्या होगा? भाग्य का साथ कम मिलेगा। धर्म के पथ पर चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन कठिनाई और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा वगैरह के भी कुछ योग आपके लिए बन सकते हैं। यश में जो है सो वृद्धि के योग, शाला साली से लाभ लेने की संभावना है, लेकिन इतनी आसानी से लाभ नहीं मिलेगी। यश में वृद्धि होगी, लेकिन लोग उसको धूमिल करने का प्रयास भी करेंगे। कर्क राशि वाले देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी कर्क राशि वालों को मिल सकता है, ऐसी संभावना है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, यहाँ से सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से जो है सो आपको लाभ मिलने की संभावना तो है, लेकिन इतनी आसानी से लाभ नहीं मिल पाएगी। देवी और सज्जनों, पराक्रम में कुछ कमी, धैर्य का कुछ कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा कुछ परेशानी भी हो सकती है। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित सर्दी, खांसी, जुकाम की समस्याएं आपको कुछ परेशान कर सकती है, तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान रहें। देवी और सज्जनों, तो कर्क के बाद अब बारी आती है कौन सी राशि की? सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा, आइए उसको अब समझने का प्रयास करते हैं। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश और सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में। क्या? सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में है, तो ये क्या करेगा? तो देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दिखाएगा कि आपके कार्य में बाधा का योग बनेगा। सिंह राशि वालों को जो भी काम करने की इन 2 दिनों में प्रयास करेंगे, कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ बाधा जो है सो सामने आएगी। अचानक से जो है सो आकस्मिक धन लाभ के भी कुछ योग बनेंगे। रैंडम आपको कुछ गेन भी हो सकता है और रैंडम कुछ लॉस भी हो सकता है। देवी और सज्जनों, बात करेंगे जो लोग विदेश में रहते हैं, कहीं दूसरे कंट्री में हैं, उनको अभी सिंह राशि वालों को कुछ विशेष लाभ मिलने की संभावना है। और आपको मैं बता दूं कि आकस्मिक परिवर्तन का भी योग है। रैंडम से बिगड़ा हुआ काम बन भी सकता है और बना हुआ काम बिगड़ भी सकता है, ऐसी संभावना है। थोड़ा सा सावधानी बरतें, थोड़ी सी सावधानी से चलें, नहीं तो दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग भी बन सकता है, चोट वगैरह लग सकती है आपको। यहाँ से सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ गई, यहाँ पर में तो ये क्या करेगा कि आपको जमा पूंजी को खर्च करवाने की कोशिश कर सकता है। आपके पास में जो जमा पूंजी है, आपने जो पैसा जमा करके रखा है, उसमें से कैसे सेंध लगाया जाए, उसमें कैसे उसको खर्च किया जाए, ये जो है सो आपकी स्थिति आ सकती है। कुटुंब की जहाँ तक बात है, परिवार के लोगों की जहाँ तक बात है, उस मामले में थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे, नहीं तो परिवार के लोगों के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो सामने आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ भी कुछ स्थिति विपरीत आपकी हो सकती है। देवी और सज्जनों, झूठ बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, दान पुण्य करेंगे। पड़ोसी के साथ जो है सो टेंशन तनाव से बचने का प्रयास करें, पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का अगर विशेष ध्यान रखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है, लेकिन सावधानी पूर्वक अगर चलेंगे तो सब ठीक ही रहेगा। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और सप्तम दृष्टि यहाँ से प्रथम भाव पर।
जो ये दर्शाता है कि कन्या राशि वाले जातक का वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। जीवन साथी के साथ संबंध में भी मधुरता जो है सो आने की संभावना है। काम और वासना की पूर्ति का भी योग कन्या राशि वालों के लिए बनेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आती है, किसी भी प्रकार की समस्या अगर आती है, तो उस मामले में भी इस समय में चंद्रमा के सप्तम भाव में बैठने के कारण वहां भी आपको राहत महसूस होगी। देवी और सज्जनों, जो दुश्मन है, दुश्मन अगर इस समय में आपसे टकराने का प्रयास करते हैं, दुश्मन अगर आपके साथ जो है तो कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं, तो दुश्मन की पराजय होगी, दुश्मन का नाश होगा, दुश्मन का विनाश होगा, दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा। बाल बांका भी आपका नहीं कर पाएगा। कहते हैं कि जाके राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जौ जग बैरी होई। इसीलिए इन सब बातों को दिमाग से निकाल देना है और इस सब पर में मंथन चिंतन नहीं करना है, सब बढ़िया रहेगा। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, तो क्या होगा, शारीरिक तौर पर में मजबूती आएगी, रंग रूप निखर के सामने आएगा, खुल के बड़ा सुंदर रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल करेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे और विनम्रता जो है आपकी वो भी बनी रहेगी। बड़ा सुंदर और सुखद समय कन्या राशि वालों के लिए जो है सो महसूस मैं कर पा रहा हूं इन 2 दिनों में। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब बारी आती है किसकी, तो तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा, तो तुला राशि वालों के लिए यहाँ से सप्तम दृष्टि पर गई कुंडली के द्वादश भाव पर, अर्थात यहाँ से शुरू हुआ, छठे भाव पर में चंद्रमा बैठा, सप्तम दृष्टि द्वादश पर में, तो क्या फल मिलेगा, तो इसको श्रवण कीजिए। तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का छठे भाव में बैठना इनको शत्रु जयी बना देगा, शत्रु पर में विजय प्राप्त करवाएगा। शत्रु जो है अगर आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, तो अपना इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला लेगा, धो लेगा सब ना। उसके बाद जो है सो चिंताएं भी जो है सो दूर होंगी और जो है सो मामा पक्ष से भी आपको लाभ मिलेगा, मामा से भी आपको फायदा होगा, नानी गांव से भी फायदा होगा। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ से देखा जाता है छठे भाव से रोग का भी, किसी प्रकार की बड़ बीमारी है, रोग है, तो उसमें भी जो है सो आपको राहत महसूस होगी, कर्ज भी समाप्त होंगे अथवा कर्ज से संबंधित राहत महसूस होगी। अगर किसी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा है, टेंशन तनाव चल रहा है, तो उसमें भी जो है सो आपको राहत महसूस होगी। इस समय में पेट से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो वहां भी आपको जो है सो फायदा महसूस होगा। अपयश, कलंक, शोक और दुख इसका भी नाश होगा। सप्तम दृष्टि कहां पड़ी, द्वादश पर में, यहां पर द्वादश पर में जो सप्तम दृष्टि पड़ी, तो मामी से भी फायदा का योग बन गया, मामा से सप्तम मामी, तो मामी से भी फायदा का कुछ योग बन गया आपको। खर्च लेकिन थोड़ा सा अधिक जरूर होगा, खर्च पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, नींद अच्छी आएगी, धन हानि से कुछ बचाने का प्रयास किया जाएगा, अस्पताल के खर्चों में भी कैसे कमी आए ऐसी कोशिश रहेगी। देवी और सज्जनों, तुला के बाद अब बारी आती है वृश्चिक राशि की। कौन सी राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए समय जो है सो कैसा रहेगा, महर्षि क्या कहते हैं उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कहते हैं कि ये पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश हुआ और पंचम से दृष्टि कहां पर जाएगी, सीधी एकादश पर में, यहां पर में पंचम से सप्तम हो गया, ये पंचम से सप्तम, सप्तम दृष्टि पर गई एकादश पर, तो क्या फल मिलेगा, तो यहां पर में फल मिलेगा देवी और सज्जनों, संतान से संबंधित कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है आपको। संतान से संबंधित किसी प्रकार की कोई इशू जो है सो आपको परेशान कर सकती है।
विद्या और बुद्धि का जो सही इस्तेमाल करके उचित लाभ जो मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी का एहसास होगा आपको, वो उतनी आपको प्राप्त इस समय में नहीं होगी। इस समय में कुछ लोग आपके यश को, मान सम्मान को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आपके यश को, मान सम्मान को धूमिल कर दिया जाए। चाहने वाले लोगों की संख्या में भी कुछ कमी का एहसास हो सकता है। धर्म और मंगल कार्य करने में कुछ कठिनाई, कुछ परेशानी की भी सामना करने पड़ सकते हैं। ननिहाल से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं, इस समय में रुक जाएं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या है, तो उसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में वो क्या बताएगा? एकादश भाव पर बताएगा कि आय, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स से फायदा, पुत्र वधू दामाद का सुख, ये सब जो है सो वृश्चिक राशि वालों के लिए चंद्रदेव इन 2 दिनों में 9 और 10 तारीख के लिए योग बना रहे हैं। बड़ा सुखद और सुंदर समय दिखाई दे रहा है। नहीं कि वृश्चिक राशि वालों को जो है सो कुछ मामलों में फायदा तो कुछ मामलों में नुकसान। फायदा किस मामलों में? तो आय, लाभ, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामना की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा पुत्र वधू दामाद का भी कुछ सुख, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ सुख के योग। और नुकसान किस मामले में? कि संतान का सुख कम मिलना, विद्या और बुद्धि का इस्तेमाल करके उचित लाभ न मिल पाना, यश में कमी, चाहने वाले लोगों की संख्या में कमी, धर्म के पालन करने में भी परेशानी, यश में कमी, पेट से संबंधित कुछ परेशानी, ये सब कुछ समस्या वृश्चिक राशि वालों को परेशान इस समय में कर सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है समय 50% बढ़िया तो 50% खराब की स्थिति सामने जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, वृश्चिक के बाद अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा का प्रवेश और यहां से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, जिसके कारण से क्या होगा कि धनु राशि वालों को इस समय में सुख में कुछ कमी के योग दिखाई देंगे। बहुत ज्यादा सुखी अपने आप में ये महसूस नहीं कर सकते इस समय में। सुख में कुछ कमी, माता तुल्य महिलाओं से भी आपको जो है सो लाभ इस समय में थोड़ा सा कम मिलेगा और माँ को कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी जो है सो सामना करना पड़ सकता है, ऐसी भी संभावना है। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी आपको कुछ टेंशन, तनाव, परेशानी के योग बन सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति को छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी है, वो लोग थोड़ा सा सावधान रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां से सप्तम दृष्टि पर गई दसम भाव पर। देवी और सज्जनों, दसम भाव पर में यहां पर में दृष्टि ये दर्शाता है कि पिता के साथ कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। पिता के साथ कुछ वाद विवाद की स्थिति जो है सामने आ सकती है। काम धंधा जो है सो बहुत बढ़िया चलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। पद, प्रभुता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग बन सकते हैं। अधिकार की जो प्राप्ति होनी चाहिए, अधिकार की जो लड़ाई होनी चाहिए, उसमें भी कुछ परेशानी के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। तो इस समय में धनु राशि वालों के लिए समय जो है सो बहुत अच्छा, जो आप कहोगे वो मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा समय है। समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ महसूस हो रहा है। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर। नवम भाव पर में जब सप्तम दृष्टि पड़ी और तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश हुआ, छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी मकर राशि वालों को कुछ लाभ मिल सकता है।
खुद के पराक्रम में भी जो है सो कुछ वृद्धि के योग, धैर्य का मजबूत होना, माता तुल्य महिलाओं से भी कुछ लाभ का योग, गुप्त शत्रु अगर इस समय में आपको पीछे ही पीछे परेशान करने का प्रयास करता है तो उस गुप्त शत्रु का भी नाश होगा। उस गुप्त शत्रु के भी पोल खुल जाएंगे इस समय में, वो जो है सो बच नहीं पाएगा। देवी और सज्जनों, सर्दी खांसी जुकाम की समस्या कुछ परेशान कर सकती है हल्का फुल्का। और आपको बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है। भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा में भी सुविधा होगी, यश में वृद्धि होगी, शाला शाली से लाभ मिल सकता है, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इनका भी आपको कुछ फायदा हो सकता है। यानी कि लगभग हर मामले में मकर राशि वालों के लिए जहां तक देख पा रहा हूं कि समय मिला जुला करके ठीक महसूस जो है सो हो रहा है। मकर के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश, कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश क्या कहता है, यहां से सप्तम दृष्टि जो है सो पड़ जाएगी इसकी अष्टम भाव पर में। अष्टम भाव पर में यहां पर में जब दृष्टि पड़ गई इसकी तो क्या होगा, तो कुंभ राशि वालों के लिए महर्षि कहते हैं कि पैसा को बचा करके रखने की कोशिश करो, परिवार के लोगों के साथ संबंध को जो है सो बचा करके चलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो उनके साथ भी वाद विवाद की स्थिति सामने आ सकती है। पड़ोसी से भी टेंशन तनाव ना हो, वाद विवाद ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। वाणी जो है सो मीठा बोलने का प्रयास करें, किसी के साथ इस प्रकार से ना बतियाएं जो आपको वो उसको लगे ऐसा कि आपके बात करने से, आपके बोलने से उसको तकलीफ महसूस हो। इस समय में जो है सो आप कुछ झूठ बोलने का प्रयास कर सकते हैं, आपको झूठ बोलने पर में जो है सो विवश किया जा सकता है। भोजन की जहाँ तक बात है तो भोजन जो है आपको सो तीखा, मसालेदार, थोड़ा सा चटपटा, तला भुना, इस प्रकार का जो है सो खाने की इच्छा आपकी हो सकती है। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सो अष्टम भाव पे पड़ेगी, जो ये दर्शाता है कि अचानक से धन हानि के योग, रैंडम लॉस के योग, अचानक से जो है सो परिवर्तन के योग, अचानक से जो है सो बनते हुए काम बिगड़ने के योग, अचानक से जो है चटपट इधर उधर होने का योग, ये सब स्थिति जो है सो हो सकती है। अचानक से किसी प्रकार की बीमारी सामने आ सकती है, अचानक से कोई चोट वगैरह लग सकता है, उस पर में थोड़ा सा सावधान रहें। जिसको बवासीर, पाइल्स, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी है वो लोग थोड़ा सा जो है तला भुना, गरम, उन सब चीज़ों पर में विशेष ध्यान दें कि वो सब नहीं खाना है, इसका ज़्यादा ध्यान रखें। देवी और सज्जनों, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो समय है वो खूब बढ़िया महसूस नहीं हो रहा है, थोड़ा सा समय विपरीत जो है सो लग रहा है, थोड़ा सा सावधानी के साथ चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद अब चर्चा आती है मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए प्रथम से सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी और प्रथम भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे तो क्या होगा कि शारीरिक तौर पर में मजबूती हासिल होगी। इस समय में काजू किशमिश वगैरह खा करके शरीर को मजबूत कर सकते हैं। इस समय में आप चना वगैरह ले, आपका उससे शरीर ज़्यादा मजबूत होगा। काजू किशमिश भी ठीक है लेकिन महंगा है, चना खाएं, मूंग खाएं फुला करके, वो सब ज़्यादा फायदा करेगा और इससे शारीरिक तौर पर में बल का एहसास हो, रंग रूप जो बड़ा सुंदर एकदम दिव्य सा निखरता हुआ महसूस होगा, आकृति बड़ी सुंदर लगेगी, बल में, शरीर के बल में जो है सो वृद्धि होगी, मानसिक तौर पर में मजबूती हासिल होगी, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव जो है सो बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी,
और यहाँ से सप्तम दृष्टि पर गई सप्तम भाव पर में, अर्थात यहाँ पर में। सप्तम भाव पर जब सप्तम दृष्टि पड़ी देवी और सज्जनों, तो विवाह का योग बन गया। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की संभावना जो है सो तेज हो गई, बातचीत हो सकती है। जीवन साथी का सुख, काम वासना की पूर्ति, वैवाहिक जीवन का अच्छा चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में वृद्धि, प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान, दुश्मनों का नाश और पार्टनरशिप में भी काम धंधा का मिला जुला करके अच्छा ही चलने का योग बन गया। तो देवी और सज्जनों, समय मिला जुला करके जहां तक देख पा रहा हूं कि मीन राशि वालों का बड़ा सुंदर और सुखद समय है। तो देवी और सज्जनों, यही थी 9 और 10 तारीख की राशिफल, अर्थात 9 और 10 जुलाई का राशिफल, जो कि उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।